द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी ने ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क में एक तहलका सा मचा दिया है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फोकस है या सारी आई बॉल्स हैं वो ये खबर ले चुकी है। इस पूरी खबर के तनाजुर में जो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मेरी कुछ इत्तलात हैं, जाहिर है मैंने चेक किया है क्योंकि इस पे तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जाहिर है चूंकि ये इंटरनेशनल अखबार है तो इनको सू या डेफेमेशन जो लॉज हैं इस अखबार पे, इस जरीदे पे कहीं के भी अप्लाई हो सकते हैं और जाहिर है उसकी बड़ी संगीन इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं द इकोनॉमिस्ट के लिए। तो ये बहरहाल तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। आई ऑल्सो बिलीव कि जिस नौयत की ये एलिगेशंस हैं, ये सबसे बेहतर तरीका है इस तरह की जो एलिगेशंस हैं उनको एड्रेस करने का। बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डिफेमेशन के कवानीन हैं वो इतने स्ट्रांग है नहीं। उससे होता क्या है कि यहाँ पर किसी की भी इज्जत उछालना, किसी के भी बारे में झूठी अफवाह, झूठी बात या खबर, मन घड़त कहानियां फैलाना बहुत आसान है इधर। और वो आप उसके बारे में कुछ खास कर नहीं सकते हैं क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डेफेमेशन का कोई सूट फाइल करेंगे तो उस ये एक लंबा दराज एक सिलसिला चलेगा और उसको कुछ खास जो करने वाला है, जो अग्रेसर है, उसका कुछ खास बिगड़ेगा भी नहीं। लेकिन जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है वो इस हवाले से बड़े स्ट्रांग हैं और पाकिस्तान जैसे बुरे हालात वहां पर नहीं है। तो गोया ये कि बहुत बेहतर तरीका ये है कि इसको ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि इस तरह की जो खबर है उसको इंटरनेशनली उसको डेफेमेशन जो सूट है उसके ऊपर थोपा जाए और उसका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, उस सच्चाई जो है उसकी रिवील की जाए। ऐसे में आई थिंक ये स्ट्रेटजी तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन देखें ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आ चुके हैं, जैसे कि सबसे पहला आई थिंक वो मौका था जब रिहाम खान साहिबा ने किताब लिखी थी इमरान खान साहब पर और वो इलेक्शन से बिल्कुल चंद माह पहले आई थी। उसकी टाइमिंग पर भी बहुत ज्यादा शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा था कि जी इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले वो क्यों आई है। वो इमरान खान की जो उस वक्त जो एक उनकी पॉपुलैरिटी वेव थी उसको खत्म करने के लिए या उसको बुरा करने के लिए आई थी वो किताब। बहुत सारे उसके ऊपर थ्योरीज थी और मेरा ख्याल है वो पहला मौका था और इमरान खान साहब को और पीटीआई को उस वक्त उनको रिहाम खान साहिबा को उस किताब के लिए सू कर देना चाहिए था। बहुत सारे साल गुजर गए, 2018 से लेके अब हम 2025 में बैठे हैं, लेकिन आज तक उस किताब को या रिहाम खान साहिबा को सू नहीं किया गया। फिर दूसरा मौका था जब ये हाजरा खान जो है इनकी किताब एक आई थी और वो भी इलेक्शन, ये जो अभी गुज़िश्ता इलेक्शन है 2024 उससे बिल्कुल पहले आई थी। तब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त तो पॉपुलैरिटी वेव इमरान खान साहब की, बल्कि पीटीआई तो उस वक्त एक तरह से वो पार्टी थी जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की और सजाओं की जद में थी और यके बाद दीगरे पीटीआई के खिलाफ सजाएं भी आ रही थी इलेक्शन से पहले। उस वक्त हाजरा खान साहिबा की वो किताब आई और उसके ऊपर भी हमने पीटीआई के कई लोगों से पूछा कि आप इन खातून को सू करेंगे नहीं करेंगे, तो हमें जवाब में सुनने मिलता था कि जी वो तो कोई भी नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है और हम उनको अहमियत ही नहीं देना चाहते, हम उनको अगर सू करेंगे तो वो तो मशहूर हो जाएंगी। इस तरह की जो है वो बात की गई। बट आई थिंक पीटीआई शुड रियलाइज कि ये जो बंदा लिख रहा होता है उससे ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी पे या आपके ऊपर इसका जो है वो एक मनफी असर आता है। अब ये बुशरा तस्कीन जो है को ऑथर हैं इस इंडिपेंडेंट के इकोनॉमिस्ट अखबार की खबर की। अब इनके बारे में भी ये ऐलान तो किया गया है कि सू करेंगे या नहीं करेंगे। गुज़िश्ता दो मौकों की तरह क्या पीटीआई ये मौका भी गवा देगी और अपने हाथ से जाने देगी? अनफॉर्चुनेटली फॉर पीटीआई सपोर्टर्स मेरी जो इसमें इत्तलात हैं वो कुछ यूं हैं कि पीटीआई का अभी भी कोई इरादा नहीं है बुशरा तस्कीन साहिबा को अदालत घसीटने का। और उसकी जो वजूहात हैं वो जो मैंने जो पता किया है, मुझे ये सुनने में आया है जो कि मैं समझती हूँ सही भी है, कि बुशरा तस्कीन साहिबा के जो अपने इंटरव्यूज हैं इस पूरे सिलसिले में, मैंने तो अपने नहीं उनको इंटरव्यू किया, ना अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना उनको अपने प्रोग्राम में या कहीं और, लेकिन जो उनके दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उनके इंटरव्यूज हैं वो बड़ी इसमें ना एक सर्टेन लग रही हैं और वो ये भी बता रही हैं कि कितने महीने की उसमें जो है रिसर्च गई है, किन किन लोगों से उन्होंने इसके इनपुट्स हासिल किए हैं, जो कि कोई पीटीआई के बाहर के लोग नहीं है बल्कि पीटीआई के अपने लोग हैं। मरहूम नईमुल हक का वो नाम ले रही हैं, जाहिर है वो अब हयात नहीं है तो उनसे तो पूछा नहीं जा सकता। लेकिन शीरी मजारी साहिबा का वो नाम ले रही हैं। शीरी मजारी तो जाहिर है
माशाल्लाह हयात भी हैं, मौजूद भी हैं और खासी ट्विटर पे एक्टिव भी हैं, तो उनसे तो वो तो तरदीद कर सकती हैं। इंटरेस्टिंगली अभी तक शीरी मजारी साहिबा की कोई तरदीद नहीं आई, क्योंकि वो बुशरा तस्कीन साहिबा उन्होंने कोई एक वीलॉग में ये वाली बात की कि जी वो शीरी मजारी भी जो है वो कोई काली फाइल आई थी इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में, और उसमें वो कुछ पढ़ के वो फूंक रहे थे, पता नहीं हाथ अपना कोई उन्होंने उसमें रखा और फिर वो मुलाजिम को फाइल दे दी। तो वो जो नरेशन है वो शीरी मजारी के नाम से मुंसलिक है। अभी तक शीरी मजारी साहिबा ने उसकी तरदीद नहीं की। ऑन चौधरी दूसरे सोर्स हैं जो कि कोट किए जा रहे हैं इस अखबार में, वो तो उल्टा बल्कि अपनी जो ये तमाम तर जो स्टोरी है इसको एंडोर्स करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। एक और सोर्स इसमें जो कोट किए जा रहे हैं वो नईमुल हक हैं। और अच्छा, एक और जो उन्होंने जो बताया है वो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है, और वो है अलीमा खानम साहिबा। क्योंकि बुशरा तस्कीन ये क्लेम करती हैं कि अलीमा खानम साहिबा के साथ भी उनकी काफी लंबी तवील सिटिंग हुई है, और क्या ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है ये अलीमा खानम साहिबा ने भी पास ऑन की है बुशरा तस्कीन साहिबा को रिगार्डिंग बुशरा बीबी। ये आई थिंक सबसे डैमिंग एक एलिगेशन है पीटीआई के ऊपर और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से, बिकॉज ये किसी और तरफ से नहीं आई है, ये उनके पार्टी के मुनहरिफ अरकान की तरफ से नहीं आई है। ऑन चौधरी अलीम खान के बारे में तो ये कहा जा सकता है, जो कि अक्सर पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये तो पहले ही जो है हम इन्हें गद्दार तस्वुर करते हैं और ये हमें छोड़ के चले गए। लेकिन क्या यही वाली बात अलीमा खानम साहिबा के हवाले से की जा सकती है? अलीमा खानम साहिबा का भी बाय द वे लाइक शीरी मजारी एक बहुत एक्टिव एक्स अकाउंट है, और वो चाहे तो इसको ट्वीट करके ये तरदीद कर सकती हैं कि मैं इन खातून को नहीं जानती और ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं और मैंने कोई इनके साथ सिटिंग नहीं की। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया है। तो अभी तक जितने जो हयात लोग हैं जो इस स्टोरी में बुशरा तस्कीन कोट कर रही हैं, वो या तो चुप हैं शीरी मजारी और अलीमा खानम साहिबा की तरह, या फिर वो उल्टा एंडोर्स कर रहे हैं स्टोरी को, जैसे कि ऑन चौधरी साहब है। और नईमुल हक तो जाहिर है वो हयात नहीं है, वो तो कुछ कह नहीं सकते अपने से मंसूब इस बात को। सो आई थिंक ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट रुख है जो कि मुझे मेरे पीटीआई के सोर्स ने बताया कि वो जितनी श्योरिटी से की बात कर रही हैं और जो जिन जिन लोगों को वो कोट कर रही हैं उनकी तरफ से कोई तरदीद ही नहीं आ रही, वो खामोश बैठे हुए। सो इस वजह से जो पीटीआई है वो खासी इसमें डबल माइंडेड है, और इसी वजह से मैंने ये पूरी बात का एक पस मंजर इसलिए बताया कि ताकि मैं अगली अपनी इत्तला आप तक बता पाऊं कि इसी वजह से मुझे पीटीआई से इत्तलात मिलती हैं कि बहरहाल ये हमने ऐलान किया कि हम इनको अदालत घसीटेंगे, लेकिन अभी तक पीटीआई का अमली तौर पर बुशरा तस्कीन को या द इकोनॉमिस्ट अखबार को अदालत घसीटने का कोई इरादा नहीं है। और मेरी जो इस पे इंफॉर्मेशन है वो ये कहती है कि पीटीआई ऑल्दो दे हैव अनाउंस्ड इट, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और मैं इसमें एक और इजाफा करना चाहती हूँ फैसल वाडा साहब का, क्योंकि वो भी आपको पता है कि उन चंद लोगों में से थे जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। ना सिर्फ वो पीटीआई के बड़े करीब थे बल्कि इमरान खान के भी बड़े करीब तरीन थे जब तक वो पीटीआई में रहे। उन्होंने ये बात ऑन द रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी की है, हमारे भी प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, लेकिन कभी ऑन रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैंने ये बातें पूछी हैं उनसे, क्योंकि आपको पता है जो ये वाली जो सारी बातें हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उनकी कुछ ये प्रैक्टिसेस और मजहबी प्रैक्टिसेस और रूहानियत की प्रैक्टिसेस इनके हवाले से मैंने जब फैसल वाडा साहब से ये बात पूछी ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं नाम लेके कह रही हूँ कि फैसल वाडा साहब ने इन तमाम बातों को इंडोर्स किया है कि हाँ वो भी जो है वो ये सब जानते हैं कि ये सब जो चीजें हैं या ये सब जो काम हैं ये वाकई बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी प्रैक्टिसेस में शामिल रहे हैं, और इमरान खान साहब पर उनका बहुत बहुत एक गहरा तरीन इन्फ्लुएंस है। शायद ही कोई और शख्स है जो कि इमरान खान साहब के इतने जो डियर है इमरान खान साहब को जितनी के बुशरा बीबी साहिबा है। सो ये एक इंडोर्समेंट मुझे ऑफ द रिकॉर्ड फैसल वाटा साहब की तरफ से भी मिली है। आई डोंट थिंक उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये वाली बात की है, लेकिन येस आई एम कोटिंग हिम, और मैं ये बात कोट करके कह रही हूँ कि मुझे उनकी तरफ से भी इसी तरह की जो चीजें हैं वो सुनने में मिली हैं। और जरूरी ये था कि इस खबर से मंसूब जो ये वाली इत्तला है ये आप तक बहरहाल पहुंचाई जाए।